everyone. I T.C. Mehta from NIPS Institute Sirsa. Welcome to all of you. लास्ट क्लास के अंदर हमने मैट्रिसेस कंप्लीट किया था, अलजेब्रा कंप्लीट हो गया था हमारा। आज हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस में हम चैप्टर नंबर 7 डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के चैप्टर्स 44% मार्क्स का सिलेबस कवर करते हैं, तो आप सभी बच्चे अच्छे से डेरिवेटिव को रेगुलरली करिए। तो चैप्टर नंबर हमारा 7 है। टॉपिक का नेम है डिफरेंशिएशन। सबसे पहली बात की डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो डेरिवेटिव क्या है? प्लस वन में भी हमने डेरिवेटिव किया था। y हमारा कोई भी फंक्शन है, y इक्वल टू fx। हम ले लेते हैं लेट डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड डेल्टा y बी corresponding इंक्रीमेंट इन y। x के प्लेस पे हम पुट कर रहे हैं x प्लस डेल्टा x। x के प्लेस पे पुट कर रहे हैं x प्लस डेल्टा x। y की जो वैल्यू आ रही है उसको हम सपोज कर लेते हैं, वो क्या है? y प्लस डेल्टा y। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। सेकंड में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, लेफ्ट साइड रहेगा डेल y, इधर fx प्लस डेल x माइनस fx। ये है चेंज इन y, डेल y। अब आप रेशियो लीजिए, यानी कि डेल x से डिवाइड कीजिए। रेशियो ले रहे हैं चेंज इन y बाय चेंज इन x। लिमिट डेल x टेंड टू 0 लीजिए। डेल y बाय डेल x टेंड टू 0। fx प्लस डेल x माइनस fx बाय डेल x। यही डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। इसको आप dy बाय dx लिख सकते हैं। ये सिंबल है डेरिवेटिव का। तो dy बाय dx किसके इक्वल है? लिमिट डेल x टेंड टू 0 fx प्लस डेल x माइनस fx बाय डेल x। आप डेल x को h लिखिए। समटाइम आपको डेरिवेटिव इस फॉर्म में डेरिवेटिव की डेफिनेशन मिलेगी, fx प्लस h माइनस fx बाय h। y fx ये फंक्शन की नोटेशन है। डेरिवेटिव की नोटेशन dy बाय dx भी रहती है, f डैश x भी, y1 भी, y डैश भी। हम मोस्टली फर्स्ट टू नोटेशन से यूज करते हैं। तो मैं यहां पे एक बार डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिख रहा हूं। अगेन लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय h। आपने प्लस वन में फर्स्ट प्रिंसिपल किया होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन एक ही बात है, इससे कुछ रूल डिराइव हो रहे हैं। y इक्वल टू x की n है, इसका डेरिवेटिव होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। ये रूल कहां से आ रहा है? x के n का डेरिवेटिव n इंटू x के n माइनस 1 होता है। आप fx के प्लेस पे x की n लीजिए, fx प्लस h के प्लेस पे x प्लस h की पावर n। सोल्व करके देखेंगे तो आपको dy बाय dx मिलेगा n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो ये जो रूल लिया है, रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम छोटे छोटे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। जैसे y इक्वल टू x की पावर 7 है, dy बाय dx क्या रहेगा? 7 इंटू x की पावर 6। इसी रूल का यूज किया है। n आगे आ रहा है, एक पावर कम। n के प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शंस कुछ भी हो सकती हैं।
तो देखिए अगर x की पावर 3/2 होता तो 3/2 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो x की पावर क्या रहेगी 1/2। आपको एक बात और बता रहा हूं, x के प्लेस पे कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। जैसे x के प्लेस पे fx है, एनी फंक्शन ऑफ x, तो हमें डेरिवेटिव करना है, n पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा। आफ्टर दैट n को रिमूव कर दीजिए, हमें डेरिवेटिव करना है fx का, या मैं यहां डायरेक्टली बोल सकता हूं f डैश x। आप कहेंगे यहां पे तो नहीं आया f डैश x, 7 एक पावर कम हो गया, पावर हटा दीजिए, x बच रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इनटू में 1 लेने से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। बट अगर x के अलावा कुछ और होगा तो हमें उसका भी इनटू में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलिए कुछ और रूल डिस्कस कर रहे हैं। y अगर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव उसका 0 रहता है। जैसे y 7 है तो dy/dx क्या रहेगा 0। y अगर 8 है तो उसका dy/dx क्या रहेगा 0। y कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव, कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव। देखिए जैसे y इक्वल टू 7 इंटू एक्स की पावर 8, ये कांस्टेंट ये फंक्शन, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा फंक्शन का डेरिवेटिव। y इक्वल टू रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अगर हमारे पास 2 और मोर फंक्शन एडिशन में गिवन है तो डेरिवेटिव करना है फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, अगर और फंक्शंस होते तो प्लस में उनका भी डेरिवेटिव आता रहता। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो बता दिया, अगर प्रोडक्ट आ जाए डिवीजन आ जाए वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इन्हीं रूल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट ही पार्ट ले रहा हूं, रूल नंबर 4 से रूट एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का फर्स्ट ही देखिए, let y equal to root 15x square minus x plus 1. Differentiate both sides with respect to x. डेरिवेटिव करना है both sides with respect to x. dy/dx क्या रहेगा रूट x का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव किसका करना है 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। x के प्लेस पे जो भी फंक्शन होगा इंटू में उसका डेरिवेटिव आएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये कांस्टेंट ये फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। तो क्या है हमारे पास 30x माइनस 1/2 इंटू रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। एक बार आप फिर से देखिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको x कंसीडर करिए, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, x के प्लेस पे जो भी आ रहा है इनटू में हमें इसका भी डेरिवेटिव करना है। तो 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, 30x माइनस 1 बाय में 2 इंटू रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1।
तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, y इक्वल टू x प्लस रूट एक्स क्यूब माइनस 1 dy बाई dx क्या रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, अब इसका डेरिवेटिव करना है, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, 2 इंटू रूट एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव 0, राइट। x प्लस रूट एक्स क्यूब माइनस 1, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है 1 बाई 2 रूट एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स के प्लेस पे ये आ रहा है, रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, जो भी क्वांटिटी एक्स के प्लेस पे आ रही है, जो भी फंक्शन एक्स के प्लेस पे आ रहा है उसका भी डेरिवेटिव करिए, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। तो नेक्स्ट देखिए फर्स्ट का थर्ड सेम ही क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे घर पे, मैं फर्स्ट का फोर्थ बता रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 बाई 2x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, ये पावर 2 है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -2, ये कांस्टेंट, ये फंक्शन, डेरिवेटिव करिए, कांस्टेंट एज इट इज, फंक्शन का डेरिवेटिव, -2 आगे आ रहा है, एक पावर कम कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव आएगा इंटू में, इंटू डेरिवेटिव ऑफ, समझ पा रहे हैं यहां तक, पावर आगे आ रही है, एक पावर कम हो गया, -2 -1 -3, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x रहता है, -6 2x स्क्वायर प्लस 5 की पावर -3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया 4x, -6 इंटू 4x -24x, इसको आप डिवाइड में लाना चाहें तो डिवाइड में ला सकते हैं, तो ये था फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, इन सभी पार्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट पे आ रहे हैं हम। फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड है। अब आपको प्रोडक्ट रूल बताएंगे कि टू फंक्शंस प्रोडक्ट में गिवन हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे करना है। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए, लेट y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर 5/3 इनटू x प्लस 5 रेज़ टू पावर -1/2, 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू पावर 5/3 इनटू x प्लस 5 रेज़ टू पावर -1/2। अगर टू फंक्शन प्रोडक्ट में पड़े हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम u कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड को v, तो इनका डेरिवेटिव क्या रहता है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जब एडिशन में डेरिवेटिव्स का भी एडिशन था तो प्रोडक्ट में ऐसा होना चाहिए था du by dx into dv by dx, ये रॉन्ग है। ये कहां से आएगा, ये सब रिजल्ट्स डेफिनेशन से आ रहे हैं। आप fx के प्लेस पे u into v लीजिए, डेरिवेटिव सोल्व करेंगे आपको ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो साथ ही लगता है मैं आपको एक और रूल बता रहा हूं, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। अगर टू से मोर फंक्शन हो, जैसे सपोज कर लो 3 फंक्शन है, 2 एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव, uw एज इट इज v का डेरिवेटिव, vw एज इट इज u का डेरिवेटिव, एक एक बार सबका डेरिवेटिव आएगा, अदर 2 एज इट इज रहेंगे।
ऐसे ही अगर 4 फंक्शन है तो 3 एज इट इज फोर्थ का डेरिवेटिव, तो सबका एक एक बार डेरिवेटिव आएगा, 3 फंक्शन एज इट इज रहेंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन रूल भी बता रहा हूं साथ ही, u by v, ये भी आपने +1 में किया था, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो देखिए इसको dy by dx, u एज इट इज, ये u ये v, डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5/3, इसका डेरिवेटिव करिए, -1/2 इधर आ रहा है, एक पावर कम हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 5। एक बार फिर से देखिए, किसी भी एक फंक्शन को u लीजिए, किसी भी एक को v लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमने u कंसीडर कर लिया, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव करना है, पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा। अब पावर को इग्नोर करिए, x प्लस 5 कह रहा है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करिए, इधर भी ऐसे ही x प्लस 5 रेज टू पावर -1/2, पावर को आगे लाइए, एक पावर कम करिए, हो गया। अब पावर को इग्नोर करिए, फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3 है, इसका डेरिवेटिव करिए आगे कंप्लीट, 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5/3, x प्लस 5 रेज टू पावर -3/2, x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 2/3, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 का डेरिवेटिव 0, 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5/3, x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2, ये 2 इधर आएगा, यहां माइनस आएगा, ये 5, ये 4x, 20x, 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 2/3, 3 into x प्लस 5 रेज टू पावर 1/2। अब एलसीएम लेके इसको सोल्व कीजिए। तो एक पार्ट और है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, फर्स्ट का 6th पार्ट, आप इस पार्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए। लास्ट जो हमारा पार्ट है वो क्वेश्चन रूल से u by v से रिलेटेड है। तो फर्स्ट का 6th पार्ट है, लेट y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय में 3x स्क्वायर प्लस 1, u by v, डिफरेंशिएट both sides with respect to x, both sides with respect to x डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये u ये v, v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, v स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, 3x स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करिए, 2 पावर आगे रहेगा, एक पावर कम हो जाएगा, पावर को इग्नोर करेंगे, रिमेनिंग फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। सेम इधर भी देखिए,
इधर तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि पावर 1 ही है। कांस्टेंट एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, y में हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, ये है 6x, 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2x 4x, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 1, माइनस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, y में 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको आगे सोल्व कर लेंगे। 2 कॉमन, x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ पे तो 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y में 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट, तो ये था डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और आगे एप्लीकेशंस करेंगे। आप कंटिन्यू डेली रेगुलर इसे करते रहिए। थैंक यू।